जीवन में कोई मुसीबत आए तो भगवान का ही आश्रय लो, प्रभु की ही शरण में जाओ, दुनिया के आगे हाथ मत फैलाओ, भगवान की शरण लो। एक बार जब मैं ये बात बोल रहा था तो किसी जिज्ञासु ने प्रश्न भी किया कि महाराज जी, आप कहते हो कि कोई भी मुसीबत आए, मुश्किल आए तो भगवान का आश्रय लो, तो थोड़ा बताओ, यदि मैं बीमार पड़ जाऊं, मुझे बुखार आ जाए या कोई और दूसरी मुझे बीमारी लग जाए, तो आप बताओ मैं ऐसे समय में वृंदावन बिहारी जी के पास जाऊं या डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाऊं, कहां जाऊं? सवाल तो अच्छा है। हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि आश्रय भगवान का लो। अब उसने पूछा कि यदि मैं बीमार पड़ूं तो किसका आश्रय लूं, भगवान का लूं या डॉक्टर का लूं? तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि देखो भैया, आश्रय तो भगवान का ही लेना है, विश्वास तो प्रभु के चरणों में ही करना है। हां, जाना डॉक्टर के ही पास पड़ेगा, इलाज डॉक्टर ही करेगा, पर भरोसा भगवान पर रखना, तो क्या मालूम बांके बिहारी तुम्हारे लिए डॉक्टर बन के सामने आके खड़े हो जाए। क्या पता उस डॉक्टर के रूप में भगवान ही तुम्हारा इलाज करने आ जाए। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। क्योंकि वो परमात्मा हर आत्मा में बैठा हुआ है, हर आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है, न जाने किस रूप में आ जाए। आज सुखदेव जी महाराज इसी संबंध में कि आपत्सु हरि संश्रय, इस संबंध में तामस मनवंतर के अंतर्गत भगवान के बड़े सुंदर हरि अवतार के प्रसंग को सुना रहे हैं। ये हरि अवतार कब लिया था प्रभु ने? कि आसीद गिरिवरो राजन स्त्रिकूट इति विश्रुत। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जिसके 3 शिखर हैं, बहुत विशाल पर्वत। भागवत में लिखा है एक शिखर सोने की तरह चमकता था, एक चांदी की तरह चमकता था और एक लोहे की तरह चमकता था। ऐसे कमाल के इसके 3 शिखर, नाम था त्रिकूट। और इसी त्रिकूट पर्वत के नीचे